ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 जनवरी 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वापस घर जाना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वापस घर जाना है। आज का प्रश्न, सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? उत्तर, क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। उस समय स्थिति एक रस रहे। सब दृश्य देखते भी मरुआ मौत, मलू का शिकार। ऐसा अनुभव हो, उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। तो सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? उत्तर, क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज होगी। उस समय स्थिति एक रस रहे। सब दृश्य देखते भी मिरुआ मौत, मलू का शिकार। ऐसा अनुभव हो, उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह यान करते हैं अथवा रूहों को समझाते हैं, क्योंकि रूहों ने भक्ति मार्ग में बहुत याद किया है। सब आशिक है एक माशूक के। उस माशूक शिव बाबा का चित्र बना हुआ है। उनको बैठ पूछते हैं, उनसे क्या मांगना चाहते वे पता नहीं है। पूछते तो सब है। शंकराचार्य भी पूजा करते हैं। सब उनको बड़ा समझते हैं। बल धर्म स्थापक है, परंतु वे भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। अभी सब पिछाड़ी के जन्म में आकर पहुंचे हैं। बाबा कहते, तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है।
मैं तुम सबको वापस ले जाता हूँ। मुझे बुलाते ही ये पतित दुनिया में आओ। कितना रिगार्ड रखते हैं। पतित दुनिया पराए राज्य में आओ। जब दुखी होंगे तब तो बुलाएंगे। अब गाए जाते दुख हरता सुख करता, तो जरूर छीछी दुनिया पुराने शरीर में आना पड़े, और वह भी तमो प्रधान शरीर में। सतो प्रधान दुनिया में मुझे कोई याद भी नहीं करता। ड्रामा अनुसार सबको मैं सुखी बना देता हूँ। बुद्धि से काम लेना है कि सत्युग में तो जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, और सत्संगों में तो सिर्फ शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते जाते हैं। दल दल में पड़ने वाले दुखी होते हैं, और यह है ही दुख धाम, और वह है सुख धाम। आप कितना सहज करके समझाते हैं, क्योंकि बेचारी अबलाएं कुछ भी नहीं जानती हैं। कोई को भी ये पता ही नहीं है कि फिर वापस भी जाना है या सदैव पुनर्जन्म लेते ही रहना है। अभी तो सब धर्म वाले हैं। पहले पहले स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। कोई और की बुद्धि में ये बात रह न सके। वे तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, और इसको ही तो कहा जाता है ना, घोर अंधियारा। तो ज्ञान है घोर सोजरा। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी है। तुम कोई मंदिर आदि में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम शिव बाबा के पास जाते हैं, ये लक्ष्मी नारायण हम बनते हैं। ये बातें और सत्संगों में नहीं होती। तो वे सब है ना भक्ति मार्ग की बातें। अभी तुम रचता और रचना की आदि मध्य अंत को जानते हो। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं, तुम भी पहले नहीं जानते थे। इस समय सारे विश्व में भक्ति है। ये पुरानी दुनिया है, कितने ढेर मनुष्य हैं। और सतयुग नई दुनिया में तो एक ही अद्वैत धर्म था, फिर होता है द्वैत धर्म। अनेक धर्मों में तालियां बजती है, सबकी एक दो में खिटखिट है। ड्रामानुसार उन्हों की पॉलिसी ही ऐसी है। कैसी पॉलिसी ही ऐसी है। किसको भी अलग करते हैं ना तो लड़ाई होती है, पार्टीशन होते हैं, है ना। सहजता से पार्टीशन नहीं होते, किसको भी अलग करो तो लड़ाई जरूर होती है। अब मनुष्य बाप को ना जानने के कारण पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। इस समय बाप समझाते हैं देवी देवता धर्म में प्रायलोप हो गया है। एक भी नहीं जिसको पता हो कि इन्हों का भी राज्य था। तुम अभी समझते हो हम देवता बन रहे हैं। शिव बाबा अभी हमारा ओबीडियंट सर्वेंट बना है। बड़े आदमी हमेशा चिट्ठी लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। तो बाप भी कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं, तो दादा भी कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं। हम फिर 5000 वर्ष के बाद हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूँ, बच्चों की आकर सेवा करता हूँ। मुझे ही तो कहते हैं दूर देश का रहने वाला, इसका भी अर्थ नहीं जानते। अब इतने शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। तो बाप आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस समय रावण राज्य है। मनुष्य पतित बनते जाते हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चों को दो जग से निकाल भविष्यत्व में ले जाते हैं। उनको ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं, और कलयुग में है कांटों का जंगल, और संगम युग पर फूलों का बगीचा बन रहा है। फिर वहां सतयुग में तुम सदा सुखी रहते हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। आधा कल्प सुख फिर आधा कल्प दुख, ये चक्र फिरता ही रहता है, इनकी एंड होती नहीं। सबसे बड़ा बाप आते हैं, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। तुम जब सुख धाम में जाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। आधा कल्प है सुख का, आधा कल्प है दुख का, उनमें भी सुख जास्ती है। अगर आधा आधा होता तो टेस्ट क्या आएगी। और भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान थे,
अभी तुमको याद आता है कि हम कितने धनवान थे? बहुत धनवान जब दिवाला मारते तो याद आता है कि हमारे पास क्या क्या था, कितना धन था। तो बाप समझाते भारत साहूकार था, पैराडाइज था। अब देखो कितना गरीब है, और गरीबों पर ही रहम पड़ता है। अब एकदम कंगाल बन पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। जो सॉल्वेंट थे अब इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं, ये भी नाटक है। बाकी जो भी धर्म आते हैं ना, वे बाई प्लांट है। कितने धर्म के मनुष्य वृद्धि को पाते रहते हैं। भारतवासियों की 84 जन्म है, एक बच्चे ने और धर्मों का हिसाब किताब निकाल कर भेजा था। परंतु जहाँ से इन बातों में जाने से कोई फायदा ही नहीं है, यह भी वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। मानो और कितने धर्म में कितने जन्म आवा कहता है, वेस्ट ऑफ टाइम। इतना समय अगर बाप की याद में रहते तो कमाई होती। अपनी तो मुख्य बात है हम पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। तो बाप कहते तुम ही पुरुषोत्तम प्रधान थे ना, तुम ही तमो प्रधान बने हो। 84 जन्म भी तुम नहीं लिए हैं, अब फिर वापस चलना है तो बाप से वर्षा लेना है। तुमने आधा कदम बाप को याद किया है, अब बाप आए हैं, तुम्हारी सुनवाई होती है तो बाप फिर से तुम सुख धाम में ले जाते हैं। और भारत के उत्थान और पतन की भी जैसे एक कहानी है। तो अब यह है ना पतित दुनिया, है ना, संबंध भी पुराना है, अब फिर से नए संबंध में चलना है। तो इस समय एक्टर सब हाजिर है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। आत्मा तो अविनाशी है, वो कितनी ढेर आत्माएं हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता। अब इतनी करोड़ों आत्माओं को पहले तो वापस जाना है, बाकी शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं, इसीलिए होलिका भी मनाते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। तो वहाँ ये नॉलेज नहीं होगी और ना ये शास्त्र आदि होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो योग युक्त तो होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वे सब कुछ देखेंगे कैसे अर्थक्वेक में सब खलास होता है। अखबारों में भी पढ़ता है कैसे गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। और बॉम्बे पहले इतनी नहीं थी, समुद्र को सुखाया फिर समुद्र हो जाएगा, तो ये मकान आदि सब कुछ नहीं रहेगा। और सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे, खारे पानी पर होते ही नहीं। सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे, खारे पानी पर होते ही नहीं, तो ये रहेंगे ही नहीं। एक ही उछल समुद्र की आई तो सब खत्म हो जाएंगे, बहुत उपद्रव होंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे, अनाज कहाँ से आएगा? वो लोग भी समझते आफते आनी है, मनुष्य मरेंगे तो जो योग युक्त होंगे वह उस समय मौज में रहेंगे। मेरुआ मौत मलू का शिकार। बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते हैं, बहुत नेचुरल कैलेमिटीज होगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो इसको ही तो कहा जाता है ना नेचुरल कैलेमिटीज, गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। बाबा ने तो ना ये कैलेमिटीज कराई है। अब गॉड को दोष कैसे देंगे? ऐसे भी नहीं कि शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें, और मूसलों के लिए भी शास्त्रों में लिखा है। तुम जानते हो इन मिसाइल्स से कैसे विनाश करते हैं, कैसे आग गैस जहर आदि सब उसमें पड़ते हैं। और बाप समझाते पिछाड़ी में सब फट से मर जाए, कोई बचे आदि भी ना दुखी हो, दुखी ना हो, फट से मर जाए। इसलिए ऐसे ऐसे बनाते हैं, इसीलिए नेचुरल कैलेमिटी से झट मरेंगे। तो यह सब बना बनाया ड्रामा है। मैं अच्छी बात है नेचुरल के, बाबा बता रहे ये अच्छा है,
नेचुरल कैलमिटीज हो और झट मर जाए, ऐसे पड़े ऊपर से गिरा तो झट मर गए। तो इसलिए आग गैस जहर आदि सब उसमें पड़ते हैं। तो बाप समझाते पिछाड़ी में सब फट से मर जाए, कोई बचे आधे भी दुखी ना हो। ठीक, तो कितना अच्छा है। इसलिए नेचुरल कैलमिटी से झट मरे। यह सब बना बनाए ड्रामा है। आत्मा तो विनाशी, कभी विनाश नहीं होती, ना छोटी बड़ी होती है। शरीर सब यहाँ खलास होंगे, बाकी आत्माएं सब स्वीट होम में चली जाएंगी। तो बाप कल्प कल्प आते हैं ना संगम युग पर, तुम 20 पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ऊंचे तो ऊंचे बनते हो। वास्तव में श्री श्री शिव बाबा को और श्री इन देवताओं को कहा जाता है। आजकल तो देखो सबको श्री 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 कहते रहते हैं। श्रीमती, श्री फलाना। अब श्रीमत तो एक बाप ही देते हैं। विकार में जाना, क्या यह श्रीमत है? यह तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। अब मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते मुझे याद करो, तो खाद निकल जाए। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। स्व को अब विश्व के आदि मध्य अंत के चक्र का ज्ञान हुआ है, परंतु यह अलंकार तुमको नहीं दे सकते। ज्ञान तो तुमको हो गया, पर अलंकार नहीं दे सकते। आज तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो, कल माया थप्पड़ लगा दे तो ज्ञान ही उड़ जाए। इसीलिए तुम ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकते। माया थप्पड़ लगाए बोतों को गिरा देती है। माना आज तो मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, और कल थप्पड़ मार के चली जाए तो उनकी माला कैसे बनेगी? और दशाएं तुम्हारी बदलती रहती हैं। हाँ, रुद्र माला ठीक है, विष्णु की माला भी है, बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। आज देखो इसकी स्थिति अच्छी, कल कैसी, परसों कैसी, नरसों कैसी। इसीलिए तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि दे सहित दे के सब धर्म छोड़ मामिकम याद करो। बाप तो निराकार है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, और आए भी है इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। जब 60 वर्ष की आयु हुई, वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु किया जाता है। मैं तो हूँ ही सतगुरु, सतगुरु ना मैं तो। कौन? शिव बाबा, परंतु गुप्त वेश में। अब वह है भक्ति के गुरु, मैं हूँ ज्ञान मार्ग का। और प्रजापिता ब्रह्मा को देखो, कितने ढेर बच्चे हैं। बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई है, और मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। तुम पहले आते हो, दूसरे पीछे आते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख भोगना पड़ता है। पहले सुख देखा इतना, तो फिर दुख भी भोगना पड़ता है। तो ये वर्ल्ड ड्रामा है। तब तो कहते हैं ना, अहो प्रभु तेरी लीला। तुम्हारी बुद्धि ऊपर से नीचे तक चक्कर लगाती रहती है। तुम हो लाइट हाउस, रास्ता बताने वाले। तुम बाप के बच्चे हो ना, हो ना? तुम हो ना बाप के बच्चे? फादर कहते मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो। वेद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। भारत में स्वर्ग था, बाप आते भारत में। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, परंतु कब होती है कोई नहीं जानते। तिथि तारीख दोनों ही नहीं है, क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेते ना। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीरी आए थे, पवित्र थे, फिर अशरीरी होकर जाएंगे। पाप में कम याद करते रहो तो पाप कट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है।
लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरा पॉइंट, अब वापस घर जाना है, इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। वापस घर जाना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज का वरदान, संबंध संपर्क में आते संबंध संपर्क में आते डायमंड बन डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। संबंध संपर्क में आते डायमंड बन डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन डायमंड को देखना। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुनी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संपर्क संबंध में आओ, सिर्फ डायमंड बन डायमंड देखते रहो। किसी भी विघन अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग न लगे। किसी भी विघन अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग न लगे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघन आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव न पड़े। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघन आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव न पड़े। आज का स्लोगन, मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। जिसने अपने मन को बुद्धि को मन मत पर नहीं चलाया, सदा श्रीमत पर चलाया, उसे आज्ञाकारी का टाइटल मिलता है। मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी है। हमें मालूम है कि हमें क्या आज्ञा मिली है, तो उसी आज्ञा पर मन संकल्प रचे, बुद्धि निर्णय दे, तो सदा आज्ञाकारी का टाइटल मिलेगा। क्योंकि बाबा चाहते हैं कि हम सभी बच्चे श्रीमत पर ही चले, और श्रीमत पर चले, बाबा का नाम बाला करें। मन और बुद्धि को मन मत से खाली कर दें कि मेरे मन में कई ऐसे संकल्प आएंगे कि चाहेंगे कि ऐसा कर लेते हैं, ये सहज होगा, लेकिन श्रीमत कुछ और कहती है। तो जो श्रीमत कहे उसी पर मन और बुद्धि को चलाएं, तो ये टाइटल मिलेगा आज्ञाकारी का। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचना चाहें खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। यह अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। ओम शांति।